सब मम प्रिय। भगवान कहते हैं सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। गोस्वामी जी ने वंदना की है। उसके बाद सभी देवों की वंदना, किसी की आधे श्लोक में, किसी की एक श्लोक में, किसी की पूरे श्लोक में, किसी की चौथाई श्लोक में वंदना दी। लेकिन किसी ने कहा आपने इसमें गुरु की वंदना तो की नहीं है, गुरु की वंदना तो की नहीं है। बोले अभी गुरु का नंबर नहीं आया। और जैसे ही सोरठा में गुरु का नंबर आया तो फिर आधे श्लोक में नहीं, एक श्लोक में नहीं, आधी चौपाई में नहीं, एक चौपाई में नहीं, फिर उन्होंने लाइन लगा दी, वंदं गुरु पद पदम परागा, वंदं गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरसय अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरसय अनुरागा। शमन सकल रुज परिवार, अमीय मूर में चूरन चारू। ये जो गुरु चरण रज है ये अमृतमय चूरन है। और ये चूरन क्या करता है? हाजमा बढ़ाता है, गैस को समाप्त करता है, दिमाग के सभी जो डिसऑर्डर हैं उनको खत्म करता है। समन सकल
एक नहीं दो नहीं सकल परिवार किनका? मानसिक रोगों का है। शास्त्रों में गुरु के मानने के लिए मना किया, गुरु को मत मानना कभी। वेदों में, पुराणों में, रामायण में भी कहा है गुरु को कभी मत मानना। आंखें क्यों फाड़ रहे हो? मैंने गुरु के मानने की मना करी है, लेकिन मानना है तो क्या मानना? गुरु के इन वचनों में जो रस है, जो आदेश है उसको अपने जीवन में जरूर मानना, वो काम आएगा। विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु में विश्वास नहीं, गुरु वाक्य में। मंत्र क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के जो वाक्य हैं, गुरु की जो वाणी है, वही सच्ची चरण रज है। और उसके जिसने माथे पे धारण कर लिया, ये बाहर के तिलक हैं, लगाओ अच्छी बात है, न लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के वचनों को जिसने माथे पर लगा लिया, अंदर विचारों में, हृदय पे। हमारे देखो वैष्णव संत बैठे हैं, माथे पे कितना बड़ा तिलक लगा है, और केवल माथे पे ही नहीं लगे होगो, हृदय पे भी लगे होगो। हृदय पे भीतर लगाते हो ना बाबा, छाती पे, अब तो मीटर को होगो। हाँ, फिर यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? विचार भी सही रहे, हृदय भी सही रहे, और कर्म भी सही हो जाए। भागवत जी में कहा है, मां मम धारणा धारयतः कासा सिद्धि सुदुर्लभा। जिसने मेरे चिन्ह धारण कर लिए, भुजाओं माने कर्म, यूं करके लगाते हैं, बोले हृदय, भावना, इमोशंस, फीलिंग्स, मम धारणा परमात्मा के लिए, और विचार परमात्मा को समर्पित हो जाए, हैं? तो समझ लो, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल चरण रज क्या है? इसका मतलब वाणी, और वाणी क्या है? भगवान की कथा। क्योंकि वाणी से जो है गाली तो देने वाली नहीं है, वाणी से कोई संसार की चुगलियों में तो लगने वाली नहीं है। उनकी वाणी से जो निकलेगी है वो क्या है? कथा है, वही चरण रज है। समन सकल भव रुज परिवारु, सारे रोगों के परिवार को नष्ट करने वाली है वो, हैं? और उस चरण रज में मेरा ग्वालियर वर्षों से दशक बीत गया, एक दशक बीत गया, हर साल स्नान करता चला आ रहा है। भागवत जी कहती हैं, विनाम है तपाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण रज में स्नान किए बिना तत्तपसा न याति न चिज्जया, वह न यज्ञ से मिलेगा न तप से मिलेगा, हैं? एक भक्त था मेरा, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे सपने में ऐसा ऐसा होता है। मैंने कि कथाओं का सुनना बढ़ा दो, चरण रज बढ़ा दो, हैं? तो और भी अच्छा होने लगेगा, और भी अच्छा होने लगेगा।
है? मेरी प्रार्थना ये है सभी से, मैं 9 दिन कथा करूंगा, मेरे चित्त को अपने हिसाब से बहने दीजिएगा। कोई फरमाइश मत रखिएगा, कोई आकांक्षा मत रखिएगा, क्योंकि गाय स्वतः भाव से जो दूध देती है वो ओरिजिनल होता है, और इंजेक्शन लगा करके ठोक के निकाला जाता है वो जहर होता है। हाँ, तुम यदि इंजेक्शन ठोकोगे तो फिर मैं मौते हुई जहर ही निकलेगा। हैं? सहज तुम्हारा भाव दिखेगा, भीतर से जो है प्रकट होगा हरि प्रेरणा, हरि इच्छा, है ना, उसे चलने दीजिएगा। ये चरण रज क्या करती है? हमारी आंखों के रोग दूर करती है, हमारे कानों को भी सही कर देती है। कानों में एक रोग होता है जिसमें आदमी सामने वाला बोलता कुछ है और सुनाई कुछ और देता है। अक्सर करके हमारे जीवन में भी न जाने कितना ऐसा होता है कि कोई कहता कुछ और है और हम सुनते समझते कुछ। ये सब खत्म हो जाता है जो गुरु की इस वचन रज में, चरण रज में, इस कथा में जो स्नान करता है। एक बात बताऊं, भगवान ने वामन के रूप में जब अपना चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मा जी ने अपना चरण का अंगूठा, भगवान ने अपने चरण का अंगूठा ब्रह्मा जी को बड़ी मुश्किल से धोने दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी स्तुति करी, बोले चल ठीक है, नहीं मान रहे हो तो एक अंगूठा धो लो। हैं? लेकिन वही अंगूठा जब केवट के यहाँ आया तो उसने कोई विनती नहीं की। बोले धुलवाना तो धुलवा लो, ना धुलवाना तो तुम्हारी इच्छा, तुम जाओ, हम रास्ता बता देंगे तुम्हें। यही घाटते तोरिक थोरिक दूरी अहो जल कट लो जल था दिखाइयो जू। कोई गरज नहीं है, जाना है तो निकल जा। जिस अंगूठे के लिए ब्रह्मा जी तरस रहे हैं, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम, वो अंगूठा जो है जब पहुंचा कहाँ? केवट के यहाँ। हनुमान जी, राम जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया कैसे हम करें। सोई करु जेहि तब नावन जाई। कारण क्या है समझिएगा। ब्रह्मा जी के पास में वेद है, ब्रह्मा जी के पास वेद है, लेकिन गंगा नहीं थी पहले से। वेद तो थे, गंगा माने भक्ति, भक्ति के बिना वेद बने रहें तो अभी परमात्मा का चरण उसे मिलने वाला नहीं है। लेकिन राम जी ने थोड़ी सी करुणा कर दी वामन भगवान ने कि चलो चलो कम से कम वेद का अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, तो चलो थोड़ा सा एक अंगूठा ले लो। लेकिन केवट की जो बुद्धि है, जो नाव है, केवट बड़ बुद्धिया विद्या बड़ नावा, वो हमेशा रस में डूबी है, भक्ति रस में, अनुराग के रस में, प्रेम के रस में डूबी है। इसलिए वहां भगवान स्वयं अपना अंगूठा लेकर के पहुंचे हैं कि ले धोले भैया। जहां भाव होता है, मेरा भक्त प्यारा बैठा है गोविंद, हमारे मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे अंतरात्मा है, मेरे आत्मज हैं, ये नहीं है। ये जिनका ड्राइवर रहा है वो पूज्य मुरारी बापू मेरे आत्मज हैं, मेरे प्रिय हैं, आत्मज नहीं, मेरे आत्मा ही हैं। वो ग्वालियर में आए, बड़े बड़े लोग लाइन लगाते रहे, कहीं नहीं गए। जब इसको देखा तो उन्होंने खुद कहा गोविंद तू? बोले हाँ। बोले तैयारी कर, मैं आ रहा हूं।
अरे वहां तो बड़े बड़े लाइन में लगे थे। अरे साहब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इस पे तो शायद फोर व्हीलर भी नहीं है ना, फोर व्हीलर भी नहीं है ना। हाँ तो देखो नहीं है, मोटरसाइकिल तो होगी, वो भी नहीं है, लेकिन तेरे दिल में ऐसे ऐसे महापुरुषों को खींचने वाला वाहन बैठा है। हाँ? बैठो। ये गाड़ी घोड़ा मकान अच्छे हैं, भगवान की भक्ति के साथ साथ हों तो हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन यदि इनमें जाकर के भक्ति शून्य हो जाए, इनको पाकर के यदि हमारा हृदय में कोमलता खत्म हो और कठोरता आ जाए, तो फिर उल्टा रास्ता पकड़ लिया। शमन सकल भव रुज परिवार, शमन सकल भव रुज परिवार, आमिया मोरे माया चूरन चारु। वंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, अमिय मूरे मय चूरन चार, शमन सकल भव रुज परिवार। बोलो हनुमान जी महाराज की। जोर से बोलना, आज के आनंद की।